नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, जो हमने कल रेंज बनाई हुई थी ऊपर की तरफ 43,800 की और नीचे की तरफ 43,444 की, हमने डिसाइड करा था कि मार्केट जब इस रेंज से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ निकलेगी तो हम ट्रेड करेंगे। या तो मार्केट इस रेंज से ऊपर की तरफ जाए या फिर मार्केट इस रेंज से नीचे की तरफ आए तो ही हम ट्रेड करेंगे, वरना हमको ट्रेड करने वाले हैं नहीं। देखिए मार्केट आज भी इसी रेंज के बीच में रुका हुआ है और यहाँ 2-3 सेटअप जो मुझे दिख रहे हैं कि मार्केट को कल के सेशन में हमें ट्रैप कर सकते हैं। कल की एक्सपायरी थोड़ी खतरनाक साबित हो सकती है बायर्स के लिए। वो क्या क्या है, देखिए ऐसा होगा ही ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जो मुझे डाउट लग रहा है ऐसा हो सकता है, क्योंकि 10 में से 8 बार ऐसा होता ही है। पहला देखिए, मार्केट इस लेवल से नीचे की तरफ आती है और कहाँ जाता है 2 दिन के अंदर ही अपने सपोर्ट पे, जहाँ मार्केट ने पहले भी सपोर्ट लिया हुआ, ये सपोर्ट लेवल। दूसरा, आने के बाद मार्केट ने कल के सेशन में एक इनडिसीजन कैंडल बना दी। मैं बार बार कहता रहता हूँ, जब ये इनडिसीजन कैंडल बनती है तब या तो मार्केट उसी कैंडल के आसपास अपने आप को 2-4 दिन होल्ड करती है या फिर वहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है। अब मार्केट इसी रेंज के बीच में है अभी, ऊपर की तरफ 43,888 की और नीचे की तरफ 43,444 की। जब तक मार्केट इस रेंज से बाहर नहीं निकलेगा तब तक मुझे डाउट है कि शायद मार्केट कल के सेशन में ट्रैप कर दे, क्योंकि कल हमारी एक्सपायरी भी है, कल बायरों का नुकसान भी हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि जब तक मार्केट में कोई अच्छा सेटअप ना दिखे, मार्केट जब तक इस रेंज के ऊपर जाता हुआ ना दिखाई दे या फिर इस रेंज से नीचे की तरफ आता हुआ ना दिखाई दे, तब तक बड़ी क्वांटिटी का प्लान कल ना करना। कल के सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि हमारा ट्रेड छूट जाएंगे, हमें कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छा होगा कि सबसे पहले अपना पैसा बचा के रखें और इस रेंज के अंदर, जो रेंज बनी हुई है इस रेंज के अंदर हम ज़्यादा ट्रेड ना करें। कोई ट्रेड समझ में आएगा तो एक आध ट्रेड करेंगे, वरना फिर उसके बाद कोई ट्रेड करने वाले हैं नहीं। चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं कि मार्केट को हम कल कहाँ कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए कल के सेशन में दोस्तों मेरे वही सेटअप रहेंगे जो आज के लिए थे। ये एक्स्ट्रा चीज़ें हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए या तो मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन हो, कल यहाँ कहीं ओपन हो और यहाँ घंटे 1.5 घंटे की रेंज बनाए, उसके बाद इसे ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा 888 को, तो ऊपर की तरफ ट्रेड देखेंगे, जिसमें कि हमारा पहला जो टारगेट होगा 43,955 का और दूसरा टारगेट होगा 44,022 का। ये 2 टारगेट हमारे ऊपर की तरफ होंगे। नीचे की तरफ मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन हो 550 450 के आसपास और यहाँ रेंज बनाए, उसके बाद नीचे निकले तो नीचे की तरफ ट्रेड देखेंगे। लेकिन देख रहे हो दोस्तों, दोनों ही तरफ मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन भी अगर ओपन होता है तो वो 250-300 पॉइंट का पहले ही सही रनिंग करके आएगा। यानी कि मार्केट देखिए आज क्लोज हुआ है 700 के आसपास, अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है 850 के आसपास तो ऑलरेडी मार्केट 150 पॉइंट गैप अप होगा। तो यहाँ मार्केट को पहले रुकने देना, कंसोलिडेशन करने देना, और जब उसके बाद ऊपर की तरफ निकले तो ऊपर की तरफ हम प्लान कोई देखेंगे। ऐसा ही नीचे की तरफ अगर ओपन होता है तो 700 से और 550, यानी कि लगभग 200-250 पॉइंट नीचे गैप अप खुलेगा। उसके बाद यहाँ कंसोलिडेशन करेगा, उसके बाद नीचे निकलेगा। काफ़ी टाइम है कंसोलिडेशन करने के बाद, जब नीचे निकलेगा तब हम नीचे ट्रेड देखेंगे। पहले ही 5-10-15 मिनट में ट्रेड ना ले लेना, हो सकता है ट्रैप हो जाए, हो सकता है ट्रेड चल भी जाए, लेकिन ज़्यादा मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे ट्रेड हमें कंफ्यूज करते हैं, ट्रैप कर देते हैं। तो यही प्लान होगा कल के लिए भी। मार्केट या तो इस लेवल के आसपास ओपन हो और यहाँ घंटे 1.5 घंटे कंसोलिडेशन करे, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर निकले। यही प्लान नीचे की तरफ होगा, यहाँ कंसोलिडेशन करे, उसके बाद नीचे निकले, तब हम ट्रेड लेंगे। बाकी इसी रेंज में जहाँ मार्केट ने आज रेंज बताई सारा दिन, इसी रेंज में रहेगा तो हम कल कोई ट्रेड फिर नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, देखते हैं कल मार्केट हमें क्या सेटअप देता है।